सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन में हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हो गई थी, जैसे कि कंजर्वेशन है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा हो गया था, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी हो गया था। कुछ प्रॉपर्टीज जो बची हुई है उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, ओके। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी समझेंगे हम लोग। सी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मान लो एक बॉडी है, उस बॉडी पर अगर हमने एक चार्ज डाला Q1, एक और चार्ज डाला Q2, एक और चार्ज डाला Q3। अब अगर हमें इस पर टोटल चार्ज निकालना है तो कितना होगा टोटल चार्ज इस सिस्टम पर, ठीक है। तो Q टोटल जो होता है वो हम निकाल सकते हैं सीधा क्या कर करके ऐड करके, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड और भी जो चार्जेस होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हो, इस पर जो टोटल चार्ज आ रहा है वो क्या हो रहा है, समेशन हो रहा है। इस समेशन को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक सम। क्योंकि जो चार्ज है वो आपको पता है दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस, तो उनको सिंबल के साथ, साइन के साथ रखेंगे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमारा हो गया कि टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम is total charge on any system is the algebraic sum of all the charges, ठीक है। algebraic sum of all the charges on the body। बॉडी पर जितने भी चार्जेस हैं उन सब का अपने को क्या कर लेना है, अलजेब्रिक सम ले लेना है। जैसे कि मान लो Q1 कितना होता, प्लस 12E, Q2 कितना होता समझो -6E, और Q3 कितना होता समझो +4E, ठीक है। अब मुझे इस पर टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाता बेटा, Q1 क्या है +12E, फिर Q2 कितना है -6E, प्लस Q3 कितना है +4E। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। तो 12 और 4 16E हो गया, और -6E हो गया। 16 - 6 क्या हो गया, 10E हो गया। तो Q टोटल जो इस बॉडी पर है वो कितना है, 10E है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से अपन एडिटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ओके। एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद हम लोग बात करेंगे सी, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है अगर वो रेस्ट में है तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इज इन यूनिफॉर्म मोशन, देन इट कैन प्रोड्यूस
both electric field and magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर वो क्या करेगा, दोनों चीज पैदा कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ठीक है, ओके। एंड अगर वो एक्सेलरेटेड हुआ, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, then it emits energy in the form of electromagnetic radiation, electromagnetic radiation, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर तो ये तीन बातें आपको समझ में आई। अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। बट अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हुआ तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है, यानी एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि जैसे मैंने बोला बच्चों कि कोई भी मैटर होता है वो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए उस पर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या इसका मतलब किसी पर भी नेट चार्ज नहीं होगा? यस, हो सकता है, नेट चार्ज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज, है ना, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज कोई चीज क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और कोई बॉडी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यानी हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर, है ना। चार्ज चूंकि क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। तो ऐसा जब हम करेंगे तो एक बॉडी क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दूसरा बॉडी क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बना दिया, है ना। अनचार्ज बॉडी था, अब वो चार्ज्ड हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज हम उस पर ला सकते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल। आ रही बात समझ में? तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं चार्जिंग मेथड। ठीक है, चार्जिंग का प्रोसेस, चार्जिंग का मेथड। ठीक है, तो तीन प्रकार से आप बॉडी के ऊपर चार्ज ला सकते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब तीन प्रकार से चार्जिंग मेथड होते हैं। चलो बात करते हैं चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड, there are three methods of charging. ठीक है, there are three methods of charging. तो पहला क्या है भाई, फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर रबिंग। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। क्या होता है इसमें, जब आप चार्ज फ्रिक्शन करते हो तो जब दो बॉडी को, ठीक है, दो बॉडी है बेटा, उसको हमने क्या किया, रब किया, तो रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है।
तो जैसा मैंने आपको कल समझाया था बिल्कुल सेम वे में, है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो मैंने क्या बोला था, डोनर वाला क्या हो जाता है, प्लस ई हो जाता है, और एक्सेप्टर वाले के पास क्या हो जाता है, माइनस ई हो जाता है। अगर दो ट्रांसफर किया होता तो इस पर प्लस 2e और इस पर माइनस 2e आ जाता। अगर तीन ट्रांसफर किया होता तो डोनर के पास प्लस 3e और एक्सेप्टर के पास माइनस 3e हो जाता। अगर n चार्ज पार्टिकल जाता तो एक पर प्लस ne और एक पर माइनस ne आ जाता। इस तरीके से क्या होता है भाई, तो जब आप फ्रिक्शन करते हो तो हमेशा वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से चार्ज पार्टिकल चार्ज आ जाते हैं, है ना, डोनर के पास पॉजिटिव और एक्सेप्टर के पास नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगेन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जब करते हो तो क्या ट्रांसफर होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं। ठीक है, और वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, तो पहले टूटेगा तो कौन टूटेगा, इलेक्ट्रॉन टूटेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ये जो मेथड है वो कहलाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है बेटा, दूसरा मेथड कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ओके, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है कि मान लो एक बॉडी है, इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड है, और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक ऐसा रॉड लिया जो चार्ज्ड है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने क्या लिया, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। ठीक है, तो जब आप पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को कांटेक्ट में लाते हो, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन को आप और बोल सकते हो बाय कांटेक्ट, कॉन्टैक्ट्स, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या मेथड है बेटा, कि एक पॉजिटिवली, एक चार्ज्ड बॉडी को, वो पॉजिटिवली हो नेगेटिवली हो जो भी है ना, चार्ज्ड बॉडी को उस बॉडी के टच में लाया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है, तो चार्ज क्या हो जाता है बेटा, इससे इस पर कंडक्ट हो जाता है, यहां से चार्ज जो है वो ट्रेवल करते हुए इसके ऊपर भी आ जाता है, तो इसके ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो बॉडी आपका न्यूट्रल था अब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, इससे क्या होता है, वो अनचार्ज्ड बॉडी भी चार्ज्ड हो जाता है, और प्लस वाला कांटेक्ट में लाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस वाला लाएंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में ए चार्ज्ड बॉडी is brought in contact with uncharged body, then due to conduction the body gets charged with similar nature, यानी पॉजिटिव वाले से कराओगे टच तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव वाले से कराओगे तो नेगेटिव आएगा, विथ सिमिलर नेचर। आ रही बात समझ में? ये हो गया आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट। दो बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या बेटा, कि आपको कांटेक्ट में लाना है, टच कराना है, और दूसरा जो चार्ज होगा वो सिमिलर नेचर से होगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव चार्ज देगा, नेगेटिव वाला उसको नेगेटिव कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके अलावा होता है बेटा तीसरा मेथड,
थर्ड मेथड कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के करीब लाते हैं, पर टच नहीं कराते, सिर्फ पास लाते हैं। ठीक है, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी is brought in contact with neutral body when a charged body is brought in contact with neutral body, sorry, brought in contact नहीं, close to uncharged body but not touched, then the body gets charged with opposite nature. This is called charging by इंडक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें क्या होता है, अपने को पास लाना होता है, टच नहीं कराना होता है। तो इसको समझते हैं कि कैसे इसके थ्रू होता है। तो मान लो ये एक बॉडी है, ये न्यूट्रल है। जब मैं न्यूट्रल कहता हूं, इसका मतलब होता है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब इसके पास हमने क्या किया, एक रॉड को लाया जो कि चार्ज्ड है। सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, ये सिचुएशन ए हो गया। तो जैसे ही आप इसके करीब लाओगे बेटा, है ना, जब इसके करीब लाओगे, अभी नहीं है रॉड, समझो पहले सिचुएशन में ये है, एक न्यूट्रल बॉडी है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा है। ठीक है, ये पहला सिचुएशन हो गया। अब सेकेंड सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, इसके करीब रॉड को ला रहे हो, कौन सा, पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो सारे पॉजिटिव जो हैं वो किधर आ जाएंगे, भाग जाएंगे इससे, रिपेल होके। और नेगेटिव को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, तो सारे नेगेटिव इधर खींचे चले आएंगे। क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गया आपका सेकेंड सिचुएशन, है ना बेटा। तो ये क्या चाहता है, इससे दूर भागना चाहता है। अब लेकिन इसके बाद इसके पास रास्ता नहीं है, जाएगा कहां, इससे भाग नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसके किनारे पे लटक जाता है। ठीक है, अब अगर सोचो कि इसको रास्ता मिल जाए, इन चार्जेस को रास्ता मिल जाए, तो वो क्या होगा, भग जाएंगे फिर। तो हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में अगर हमने इसको अर्थिंग कर दी, ठीक है, अगर हमने इसको अर्थिंग कर दी, तो अर्थिंग करने से क्या होता है, इसको रास्ता मिल गया ग्राउंड में जाने का। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके रिपेल्सन के कारण वो ग्राउंड को चला जाएगा, पर नेगेटिव चार्ज जो है उसको क्या है, इसने अट्रैक्ट कर रखा है। नेगेटिव चार्ज तो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि इसने अट्रैक्ट करके रखा है ना। अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसने अट्रैक्ट करके रखा है, तो ये यहाँ पर बाउंडेड है ना, इसके कारण ये नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, कि फोर्थ स्टेप में
हमने क्या किया बेटा, उसको हटा दिया, किसको, ग्राउंडिंग को हटा दिया। अब ग्राउंडिंग हट गया और ये इधर लटका पड़ा है, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप, ठीक है ऐसा। अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो इसके अट्रैक्शन के कारण वो यहां पर है। अब अगर इसको भी हटा लिया जाए, ठीक है, इसको भी हटा लिया जाए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है। अब रॉड को भी हटा लिया, अब जब रॉड को हटा लिया तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। अब इसके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है तो ये क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अब ये जो है वो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब देखो फाइनली इस बॉडी पर क्या बच गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया। तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जिस चीज से आपने इसको चार्ज किया वो क्या लिया था आपने, पॉजिटिव, और ये क्या आया, नेगेटिव आया। तो इसलिए मैंने आपको यहां पर बोला है कि अपोजिट नेचर से चार्ज होता है। पहली चीज इसमें क्या है, आपको कांटेक्ट में नहीं लाना है, क्लोज लाना है, ठीक है। और क्लोज में लाने से क्या हो रहा है, किस नेचर से हो रहा है, अपोजिट नेचर से। पॉजिटिव रॉड क्या करेगा, उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और नेगेटिव चार्ज उसमें क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। तो ये अपोजिट नेचर से होता है, ठीक है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से तीन चार्जिंग के मेथड हुए बेटे, हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीन मेथड होते हैं। क्लियर मेरी बात? अब यहां पर एक चीज याद रखना बेटे, नोट करके मैं लिखा देता हूं। नोट, तो जैसा कि आपने देखा यहां पर कि चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों मेथड में चार्जिंग हो रही है, चार्ज आ रहे हैं, डिफरेंस क्या है। तो बेटे इसके बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहला चीज इसमें क्या है, कांटेक्ट में लाना पड़ता है, ठीक है। चार्ज्ड बॉडी शुड बी इन कांटेक्ट विद द अनचार्ज्ड बॉडी। बट यहां पर क्या है बेटा, चार्ज्ड बॉडी is close but not in contact with the uncharged body, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड ये है कि इसमें सेम नेचर से चार्ज होता है, बॉडी गेट्स चार्ज्ड विथ सिमिलर नेचर। पॉजिटिव बॉडी लाए थे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव लाएंगे नेगेटिव होगा, सिमिलर नेचर। जबकि इसमें क्या होगा बेटा, बॉडी गेट्स चार्ज्ड विथ अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हो गया है ना, दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन में, ठीक है। नाउ जैसा मैंने चार्जिंग बाय कंडक्शन में बोला कि आपको क्या करना है, एक बॉडी जो कि चार्ज्ड है उसको जब आप एक बॉडी जो कि अनचार्ज्ड है उसके कांटेक्ट में लाते हो तो बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। क्यों चार्ज हो गया भाई, क्योंकि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है, चार्ज जो है ट्रांसफर हो गया।
सपोज कि एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल, ठीक है बेटे, आइडेंटिकल बॉडी है। सपोज कि इसके ऊपर पहले चार्ज कैपिटल Q था और इसके ऊपर 0 था, ठीक है, आगे बात समझ में। अब हमें क्या करना है, इसको चार्ज करना है। ये न्यूट्रल था, 0 था मतलब न्यूट्रल था। अब इसको हमने क्या किया, कांटेक्ट में कर दिया, तो एक कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया तो कांटेक्ट में आ गया। तो जब ये इसको चार्ज करेगा तो कैसे चार्ज करेगा भाई, यहां से कुछ चार्ज यहां चला जाएगा, तो जब यहां से चार्ज यहां जा रहा है तो इसका चार्ज घटेगा और इसका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जब आइडेंटिकल बॉडी होगा बेटा तो आफ्टर चार्जिंग, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो दोनों बराबर है, आइडेंटिकल है, इक्वल साइज वगैरह है सब कुछ, ठीक है। जब ऐसा बोलेगा तो ये स्पेसिफिक केस बोल रहा हूं, व्हेन बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल इन दैट कंडीशन, ठीक है, जो चार्ज इन दोनों पर आएगा वो इक्वल इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल। तो इस पर कितना था, Q था, इस पर कितना था, 0 था, तो टोटल कितना हो गया बेटा, Q उसका आधा क्या हो जाएगा, Q/2। तो अब इस पर कितना आ जाएगा, Q/2, और इस पर कितना आ जाएगा, Q/2, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, when both the bodies are identical, ठीक है, तो चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, इक्वली शेयर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप नोट में लिख सकते हो, when two identical body are in contact, then total charge is equally shared by both, ठीक है। अगर अलग होगा, है ना, साइज वगैरह शेप वगैरह अलग होगा तो फिर अलग अलग आएगा, उसकी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आइडेंटिकल है तो आपको इतना याद रखना है कि आइडेंटिकल बॉडी के केस में दोनों पर इक्वल इक्वल चार्ज शेयर होगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, ओके बेटा।